जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस के अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में आरपीएफ का जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जैसे एसएससी होगा, रेलवे का एग्ज़ाम हो गए, आरपीएफ और आरपीएफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? बोला कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है वो क्या कहलाता है? जैव मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या कहलाता है? जैव मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लेसल पशु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जो लेसल पशु है वो नागालैंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस खनिज को बरीड संसाधन के रूप में जाना जाता है? किस किस खनिज को बरीड संसाधन के रूप में जाना जाता है? तो जो कोयला है उसे बरीड संसाधन के रूप में जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? जो स्थल मंडल है वो विन्यासित प्लेटों से बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या स्थल मंडल जो है वो विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो जो पाइराइट है उसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्यग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादू किस लिए जाना जाता है? जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है? यूरेनियम के भंडारों के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? बोल रहा है कि पोनंग जो लोक नृत्य है वो कहाँ पर प्रचलित है? जो अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो जो ये हिमशिखा है वो समानांतर श्रेणियों में से नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? बोल रहा है कि कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो मंगल ग्रह है ये गैसीय ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबनी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? बोल रहा है कि काबनी नदी जो है वो किस नदी की सहायक है? कावेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। काबनी नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की बोल रहा है कि भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? जो ये पंजाब है, पंजाब को हम लोग भारत की रोटी की टोकरी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो जो ये बृहस्पति ग्रह का ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वो कहाँ से निकलती है? तो ये मणिपुर के पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कहाँ से निकलती है? मणिपुर के पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ऑप्शन नंबर ए एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत जो है वो अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो जो इसका जो ये धुबरी है। ऑप्शन नंबर सी धुबरी। ऑप्शन नंबर सी इसका ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस राज्य में? धुबरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? हीराकुंड बांध जो है उसे महानदी पर बनाया गया है। महानदी नदी का नाम है महानदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं?
बोला है कि नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्म है? तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये जो दूसरी के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने होता है? छठे भाग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पृथ्वी पर उसके छठे भाग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है भारत में अबक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है अबक का। अब्रक है, सॉरी अब्रक लिखा है। भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? महाबलेश्वर है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो ऑप्शन नंबर बी कृष्णा में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आप सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर में। कहा इस महासागर? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? जो भवाई है वो राजस्थान का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जो सिल्वर फाइबर है वो कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? जो सूरज कुंड झील है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? जो डुगोंग है वो मन्नार की खाड़ी का एक प्रमुख जीव है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। कहाँ का? मन्नार की खाड़ी का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ का? मन्नार की खाड़ी का। अगला क्वेश्चन बोला है मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? जो मूंगा सिल्क है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। असम से। ऑप्शन नंबर डी असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? तो ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर कीचड़दार और दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो जो ये सिंधु नदी है वो अरब सागर में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बोला है कि 2011 में जब जनगणना हुआ था तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 382 प्रति वर्ग किमी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? बोला है कि कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो जो ये मही नदी है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मही नदी जो है वो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? बोला कि किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो जो ये कृष्णा नदी है वहाँ पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी क्या है पूर्वी घाट की?
तो ये महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कौन है? महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका एक सर्वोच्च शिखर है? तो जो ये अरावली बोला है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर में से एक सर्वोच्च शिखर है अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, सॉरी ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ग्रेट हिमालय, इसे कोई नहीं मतलब है, ये है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कौन? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो जो ये उड़ीसा है वो क्रोमाइट का एक मुख्य उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। लास्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सी कृति रसायन जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से ओजोन परत को पिघलने वाली कौन सी कृति रसायन जिम्मेदार है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। बायो पॉलीमेर। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। कौन? बायो पॉलीमेर। ऑप्शन नंबर बायो पॉलीमेर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं सही होगा, ये CFC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम लोग पढ़े हैं इसे, क्या कहते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एक बहुत ही मतलब बहुत ही एक पावरफुल मतलब गैस है वो, जो ओजोन परत को पिघलने के लिए बहुत ही मतलब ये सहायक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बहुत ही मतलब जहरीली गैस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।